ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री नारायण नारायण। जय आदिशक्ति माता। दोस्तों, बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 12 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 13 को श्रवण करते हैं। दोस्तों, पद्य पुराण के बैसाख महात्म्य के 13 अध्याय में एक अत्यंत शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कथा का वर्णन है, जिसमें श्रवण, दान, व्रत और तीर्थ स्नान की महिमा को विस्तार से बताया गया है। यह अध्याय भक्तों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और यह दर्शाता है कि बैसाख मास में किए गए पुण्य कर्म किस प्रकार मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दोस्तों, अध्याय 13 की मुख्य कथा संक्षिप्त रूप से हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस अध्याय में एक विप्र ब्राह्मण की कथा आती है जो जीवन भर पाप कर्मों में लिप्त रहता है। वह न तो यज्ञ करता है, ना ही दान देता है और ना ही किसी तीर्थ में स्नान करता है, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में वह एक बार बैसाख मास में गंगा स्नान कर लेता है। वह उस पुण्य प्रभाव से उसे नरक नहीं जाना पड़ता, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, ब्राह्मण का जीवन पापमय था, लेकिन बैसाख मास के एक पुण्य स्नान ने उनको उद्धार कर दिया। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि बैसाख मास में एक दिन भी किया गया पुण्य कर्म अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं कि जो बैसाख मास में गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, यह अध्याय दर्शाता है कि बैसाख मास में किया गया एक भी पुण्य कर्म, विशेषकर तीर्थ स्नान, व्यक्ति को मोक्ष तक पहुंचा सकता है। पश्चात की शक्ति। यदि जीवन में कोई व्यक्ति पाप कर्मों में लिप्त रहा हो और फिर भी यदि वह इस पावन मास में सत्कर्म करे तो उसका उद्धार संभव है। श्रवण महीना। इस अध्याय की कथा को सुनने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं। धर्म के प्रति जागृति। यह कथा हमें बताती है कि जीवन का कोई भी क्षण धर्म की ओर मुड़ सकता है, यदि सही समय और संकल्प हो। दोस्तों, बैसाख मास महात्म्य से जुड़ी एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो पद्य पुराण की भावना के अनुरूप है, जहाँ पाप, पश्चाताप, पुनरुद्धार और मोक्ष की गहराई छुपी हुई है। दोस्तों, यह कहानी है राजा हरिश्चंद्र और रहस्यमय तपस्वी की, जो धीरे धीरे अपना रहस्य खोलती है और अंत में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपको चौंका देगा। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के समीप एक छोटा सा राज्य था, मालव ग्राम। वहाँ एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था, राजा हरिश्चंद्र। वह नित्य विष्णु का पूजन करता, प्रजा की भलाई करता और धर्म के मार्ग पर चलता। एक दिन बैसाख मास का पहला दिन था। राजा गंगा स्नान कर तपस्वियों को अन्नदान देने गया। तभी वन से एक अज्ञात तपस्वी आया, जिसकी आंखों में अग्नि सी चमक थी और चेहरा इतना तेजस्वी था कि कोई उसकी ओर देख ही न पाए। तपस्वी ने कहा, हे राजन, तुझे 7 दिनों में सब कुछ खोना पड़ेगा। तेरा राज्य, परिवार, सम्मान, सब कुछ। क्या तब भी तो धर्म पर अड़िग रहेगा? राजा चकित हुआ। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ। धर्म कभी डगमगाएगा नहीं। तपस्वी मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वन में लुप्त हो गया। दूसरे दिन राज्य में अकाल पड़ गया। सैनिक विद्रोही करने लगे। मंत्री राजद्रोही में लिप्त पाए गए और 7वें दिन राजा हरिश्चंद्र को सिंहासन का त्याग कर जंगल में जाना पड़ा। दोस्तों, पुत्र पत्नी साथ थे, पर सब भूख से व्याकुल थे। कोई मदद को आगे नहीं आया। राजा ने सोचा, कहीं यह वही तपस्वी की लीला तो नहीं। अचानक एक नगर आया।
वहाँ एक विचित्र नियम था, जो कि यहाँ काम करना चाहे उसे गुलाम बनकर रहना होगा। हरिश्चंद्र ने पेट भरने के लिए खुद को एक सौदागृह में बेच दिया और अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के घर नौकरानी बना दिया। पुत्र राह में बिछुड़ गया। दोस्तों, एक दिन बैसाख पूर्णिमा की रात एक शव लाया गया और आश्चर्यजनक रूप से वो राजा का ही पुत्र निकला। राजा कांप गया, पर नियम अनुसार शवदाह करना ही पड़ा। तभी वहाँ तपस्वी मुनि पुनः प्रकट हुआ। उसने कहा, हे राजन, तूने परीक्षा पास कर ली है। तेरी भक्ति, वैराग्य और धर्मनिष्ठ अमर रहेगी। मैं स्वयं नारायण हूँ। बैसाख मास में जो सच्चे मन से धर्म पर अडिग रहता है, उसे परम पद मिलता है। राजा की आंखों से आंसू थे। अगली ही क्षण वह अपनी, उसकी पत्नी और पुत्र सब दिव्य रूप धारण कर बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन बैसाख मास के पुण्य प्रभाव से असंभव भी संभव हो सकता है। धर्म कभी तुरंत फल नहीं देता, परंतु जब भी देता है तो अमरता का द्वार खोल देता है। तो दोस्तों, यह अध्याय समाप्त हुआ। हम आगे की कथा, अगला अध्याय कल सुनाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।